दोस्तों, मीर पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज ही हमने दो कॉइलें वेल्ड की हैं। एक तो ये 4 नंबर 3 इंची जो कि स्क्वायर वेव की हमने बोबिन पे कॉइल बनाई है, जिसमें हमने 12 नंबर और 20 नंबर यूज़ किया। तो एक तो ये कॉइल हमने बनाई है और एक ये कॉइल हमने 1.5 टन के एसी के लिए बनाई है, जो कि 7 नंबर से छोटी है, जिसकी पत्ती का साइज़ ये है। ये हमारे यहाँ 6.5 नंबर के आसपास ये कोर होती है। तो इसका स्ट्रैक जो हमने रखा है, जो मोटाई है इसकी, वो 3.5 इंच है। और ये 15 नंबर गेज से हमने कॉइल बनाई है 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए। हमारे यहाँ जो वोल्टेज है वो बहुत लो आ रहे हैं इस टाइम, तो ये हमने 90 वोल्ट से और 300 वोल्ट के लिए कॉइल बनाई। चलिए इसे भरते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे की प्रोसेसिंग दिखाते हैं। जब तक वीडियो में बने रहें। आज इसका 1.5 टन के एसी के लिए हम एक कॉइल बना लिए और इसके लिए ट्रांसफार्मर तैयार करके और स्टेबलाइज़र को तैयार करते हैं। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हमने भर दिया है और भरने के बाद हमने इसमें टाइट भी कर दिया, क्योंकि टाइम की कमी थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। रिले वगैरह भी मैंने इसमें खींच दी हैं। अब मैं इसका कनेक्शन आपको दिखाता हूँ, समझाऊँगा। पहले कर देता हूँ, उसके बाद समझाऊँगा आपको कौन सा कैसे है। और ये हमारे यहाँ इस तरीके की कुछ बोर्ड चेसी हमें मिलती हैं। ये माइक्रो पावर के नाम से चेसी है, जिसमें हम 1.5 टन एसी का स्टेबलाइज़र बना रहे हैं, वॉल माउंटिंग, यानी कि दीवार पर टंगने वाला। इसमें कुछ इस तरीके की ये पत्ती मिलती हैं, ये दीवार पे पेच लग के टंग जाती है, उसके ऊपर ये स्टेबलाइज़र हमारा टंग जाता है। ये इनपुट आउटपुट का प्लेट जो कि स्टिप पर लगेगी। तो मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, फिर उसमें समझाता हूँ आपको। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, इस तरह से कुछ हमने कनेक्शन करे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये हमारी इनपुट रिले हो गई, ये बीच की हो गई, और ये आउटपुट हो गई। ये हमारी डिले रिले है, टाइमर। आपको इसकी मदद से समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये रिले पे जो हमारा तार लगा वो कॉइल का सबसे एंड का तार लगा, जिसे हम पहला बोलते हैं, जो कॉइल लास्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से लग के एक जंपर लग के आउटपुट के हमारा ऊपर आ गया सीधा, जो ये आउटपुट के ऊपर आ गया यहाँ से। फिर एक इनपुट के ऊपर से बीच वाली रिले के पोल पे, कॉमन पोल पे जो है, कॉमन पोल पे आ गया ये। फिर हमारा जो चौथी वायर आई, जो सबसे शुरू की कॉइल का जो पहली पोल लूप होती है, वो हमारी बीच वाली के ऊपर लग गया। फिर हमारा तीसरा जो आया वो बीच के नीचे लग गया। और जो हमारा दूसरा आया, यानी कि इधर से दूसरा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से हम मानते हैं। तो ये दूसरा जो है आउटपुट के नीचे लग गया, जो ये लग रहा है, ठीक है। ये आउटपुट से डिले के लिए हो गया, ठीक है जी। और एक वायर यहाँ से सीधी डिले से आउटपुट के लिए स्टिप आ गई और इनपुट के लिए ये आ गई। अब बचती है ये हमारी कॉमन हो जाएगी। और बाकी टाइप वो माइक्रो के जो सर्किट के हैं वो सबका एक कॉमन हो जाएगा। इनपुट दूसरी, तीसरी और चौथी, ये हम माइक्रो में लगा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारे कनेक्शन आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो और ये हमारा जो 12 इसको हम 18 वोल्ट या 24 वोल्ट 22 वोल्ट की टैपिंग है ये हमारी, ये वो है। तो मैं लगा के और बात की आपको फाइनल दिखाता हूँ किस तरीके से ये बनके तैयार हुआ। तो फाइनली दोस्तों, स्टेबलाइज़र हमने तैयार कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से हुआ है और ये पेच वगैरह मैंने लगा दिए। तो बाकी कनेक्शन मैं आपको दिखाई चुका था। तो अभी हम ये हमारे 90 वोल्ट दोस्तों,
मुझे वीडियो को पुश करना पड़ा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले ये कट वाली लाइट जल रही थी हमारी, जबकि हमारी मेन जलनी चाहिए। तो वो अंदर से कनेक्शन हमारे जो चेंज हो गए थे, वो मैंने ध्यान नहीं किया, तो इसलिए मुझे खोल के दोबारा से फिर मुझे कनेक्शन सीधे करने पड़े। तो मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। ये 200 वोल्ट आउटपुट निकल रही है, जो कि मैंने ये आउटपुट की अपनी तारें, ये वाली आउटपुट की तारें मैंने आउटपुट में दे दी हैं। और ये जो केबल है मेरा, ये जो वायर है, ये सीधी मैंने अपने डिमर से कनेक्ट कर दी है। तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो हमारे वोल्ट आ रहे हैं वो 90 वोल्ट के लगभग हमें मिल रहे हैं। यानी कि इनपुट जो हमारी आ रही है वो 90 वोल्ट आ रही है, और ये 90 से ही हमने वाइंड किया है 350 तक, और 200 वोल्ट हमें ये प्राप्त हो रहे हैं आउटपुट। अब जैसे ही मैं इसको वेरी करूँगा तो ये 250 पर कट मारेगा हमारा। ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। अब ये 5 कट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारी जो इनपुट है तो 200 310 320 के आसपास हमारी इनपुट आ रही है। और अब मैं अगर इसको और अधिक करूँगा तो ये हाई कट पे चला जाएगा। अब इसने आउटपुट देना बंद कर दिया है। जैसे ही मैं वापस से कम करता हूँ तो यहाँ पे भी ब्लिंकिंग शुरू हो गई है, और मेरी आउटपुट भी अब आ गई। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही स्टेबलाइज़र अगर लेने हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। ये स्टेबलाइज़र 1.5 टन की एसी के लिए हमने बनाया है, और इस पर 2 टन तक का एसी आप आराम से चला सकते हैं ईज़िली। और ये मात्र 90 वोल्ट से वर्क करेगा दोस्तों, और 340 वोल्ट तक इनपुट सपोर्टेड है। ये कॉइल हमारी अपनी खुद की है। तो हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।